संघीय मोर्चे की संभावनाएं। हाल में जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में नहीं आने देंगी, तो उनका संकेत विपक्ष की संयुक्त कार्रवाई से था। इसका मतलब यह भी था कि वह नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका मिले। कांग्रेस के पास संख्या बल नहीं है कि वह भाजपा की सरकार या मोदी के लिए खतरा पैदा कर सकें। अभी की स्थिति में इसकी पूरी संभावना है कि मोदी दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। वह इसके लिए सक्षम मालूम पड़ते हैं। पहले राजस्थान में और फिर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में लोकसभा के उपचुनावों के जरिए एक के बाद एक राज्य अपने कब्जे में ले रही है और धीरे धीरे किंतु पक्के तौर पर अपना जाल फैला रही है। अभी 2019 के चुनाव में जाने के लिए थोड़ी दूरी तय करनी है। उसके पहले कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हैं जो नज़दीक आ गए हैं। कर्नाटक के बाद इस साल के आखिर में होने वाले राज्य विधानसभाओं के चुनावों से ही मोदी की ताकत और कमजोरियों की असली परीक्षा होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा पार्टियों को एक साथ लाकर 2019 में भाजपा से टकराने की पहल की है। सोनिया गांधी से सहयोग लेने के बारे में उन्होंने कहा कि वह उनके साथ रोजाना संपर्क में है। ममता बनर्जी ने हाल के अपने दिल्ली आगमन के दौरान विपक्षी नेताओं से मिलने के बाद सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। वास्तव में गैर भाजपा दलों के नेता संघीय ढांचे की संभावना को लेकर एक दूसरे को लगातार संपर्क में हैं। अगर आप यह याद करें तो जनता पार्टी को संरक्षा भी संघीय थी। वह आगे नहीं चल पाई और इसलिए टूट गई क्योंकि इसके नेता और ख़ासकर मोरारजी देसाई एवं चरण सिंह हरदम सार्वजनिक रूप से लड़ते रहते थे। सोनिया गांधी या यूँ कहिए कि ममता बनर्जी के प्रयासों से जो संघीय मोर्चा बने उसे जनता पार्टी के अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। विवाद का विषय यह होगा कि किसे प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा। एक बार इस सवाल का जब हल निकल गया तो बाकी चीज़ें खुद ही जगह पर आ जाएंगी और संघीय मोर्चा अस्तित्व में आ पाएगा। आज लोगों के सामने यह सवाल है कि अगर विविधता और देश के मूल्य पराजित हो गए तो कौन सी ताकत सत्ता में आएगी। भाजपा के लोग एक या दूसरे रूप में हिंदू समर्थक सरकार बनाने की कोशिश करते रहे हैं। भाजपा का मार्गदर्शक आरएस मोदी के सपनों को साकार करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहा है। इसे लेकर ही नए संघीय गठबंधन को सावधान रहना है। अच्छा होगा कि वे एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएं जिसमें सभी नेताओं के विचारों और आकांक्षाओं को सभी पार्टियां स्वीकृत करें। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिस पर गैर भाजपा नेताओं को ध्यान देना है क्योंकि जनता के हित बाकी सभी चीज़ों से ऊपर होने चाहिए। भारत की सोच का आधार सेकुलरिज्म और लोकतंत्र है। जाति और धर्म पर
आधारित पार्टियों की इस संघीय मोर्चों में कई जगह नहीं होनी चाहिए। खतरा यह है कि सत्ता के लिए अलग अलग तत्व इसे अलग अलग दिशाओं की ओर खींचने की कोशिश करेंगे। विभिन्न नेताओं को अपने व्यक्तित्व या पार्टी हितों के आगे देश की एकता को सर्वोपरि रखना चाहिए। वे अगर साथ रहना सीख जाते हैं तो गड़बड़ी के संकेत दूर हो जाएंगे। चूँकि भारत में गठबंधन की राजनीति टाली नहीं जा सकती, इसलिए मोदी और उनके साथियों के विचारों को पराजित करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि साथ रहना और साथ मिलकर शासन करना सीखना चाहिए। भाजपा विविधता में एकता के गांधी के विचार को पराजित नहीं कर सकती। वास्तव में इसने जो किया उससे गांधी सही साबित होते हैं।